हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखते हैं। सजल एंड काजल पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। 1 अप्रैल 2025 कैपिटल्स गिवन है 5 लाख एंड 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल। एडवांस बाय काजल का मतलब होता है कि काजल ने फर्म को दिया है, और हम हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं कि फर्म ने लोन लिया है या फिर दिया है। अमाउंट ऑफ लोन बिंग 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स गिवन है आपको। लास्ट में आपको बोला है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट बिफोर गिविंग द अबव एडजस्टमेंट 31 मार्च 2026 इज ₹7,02,600। अब देखो, जब हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स दोनों बनाने हो, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सबसे पहले रूल होता है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में करना, जैसे हमें क्वेश्चन हमने रीड किया तो आपको क्वेश्चन में ना सबसे लास्ट में प्रॉफिट दिया हुआ था, इसको आपको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो चीजें होती हैं, मतलब जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन या पार्टनर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट, तो उसको पहले प्लस या माइनस किया जाता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर आप पहले प्रॉफिट लिख दो, कितना है 7,02,600। अब इसमें से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी चीज थी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपको ये वाला दिया था। किसने दिया था, एडवांस बाय काजल। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखो, फर्म एडवांस बाय काजल का मतलब है कि काजल ने दिया है, तो इसका मतलब फर्म क्या कर रही है, फर्म ने क्या हुआ, फर्म टेकिंग। जब फर्म लेती है ना टेकिंग, तो उसको देना पड़ेगा गिविंग। इंटरेस्ट ऑन लोन गिविंग, तो मतलब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, माइनस होगा। कितने परसेंट है, आपको परसेंटेज गिवन नहीं है, लोन का दिया हुआ है 3 लाख। तो जब आपको देना कंपलसरी होता है तो हम ऑटोमेटिक कितने परसेंट लगाते हैं, 6%। तो इसलिए यहाँ पे 18,000 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये आपका जो भी अमाउंट आएगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में। हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास क्या आना चाहिए, नेट प्रॉफिट आना चाहिए। इसमें से माइनस कर दो 6, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब हम वन बाय वन जो भी चीजें हैं, जो इसकी चीज है जो इसकी चीज है, इसमें हम पुट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है। कैपिटल और ड्रॉइंग सबसे पहले आप इसमें पुट कर देते हो, तो आप यहाँ पे डाल दोगे बाय बैलेंस बीडी। प्रॉपर पूरा लिखना है आपको। इसका सजल का है 5 लाख और इसका है 4 लाख। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी कैपिटल, जहां कैपिटल होती है उसी के नीचे ही आपका उसका इंटरेस्ट आ जाता है। यहां पर आप लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके ऊपर 5% दोगे तो कितना आएगा, 25,000, और इसका आएगा 20। ये दोनों चीजें फर्म देती है, तो इस साइड भी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देंगे, सजल को और काजल को। सजल कैपिटल और काजल कैपिटल, उसका है 25,000 और उसका है 20,000, दोनों का मिला के कितना हुआ, 45,000। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ पे आता है, यहाँ पर आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। किस पे जाएगा, सजल को, सजल कैपिटल और काजल कैपिटल। अब आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपके पास ड्राइंग्स होनी चाहिए। आपके पास ड्राइंग्स गिवन थी, देखो कैपिटल इस साइड आती है, ड्राइंग्स इस साइड आती है, तो पहले आप ड्राइंग्स लिख लो, 2 ड्राइंग्स।
कितनी है इसकी 1 लाख और इसकी कितनी है 80,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 6%। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर रेट के साथ पर एनम लगा है तो डायरेक्ट परसेंटेज कभी भी नहीं लगेगी। जब आपको मेंशन ही नहीं है कि उन्होंने ड्राइंग्स कब की थी, कौन से मंथ में की थी, बिगिनिंग करी थी या क्वार्टरली, कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो हम क्या कर देते हैं, ये जो रेट होती है ना इसको जस्ट हाफ कर दो, या फिर रेट को हाफ कर दो, या फिर आप जो परसेंटेज अप्लाई करोगे 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओ। हम क्या करते हैं, रेट को ही हाफ कर देते हैं। 3% लगाओ इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3%, 3,000 और इसका 24। ये लेफ्ट है, इधर इधर भी ट्रांसफर हो जाएगा 3,000 और 2,400, तो टोटल कितना हो गया 5,400। अब आता है लास्ट पॉइंट, जनरल रिजर्व। उन्होंने क्या बोला है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। देखो ये होता है प्रॉफिट, ये जो हमने कन्वर्ट किया ये होता है नेट प्रॉफिट। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट, जैसे इस साइड का आप टोटल करो, इस साइड का माइनस करेंगे, जो आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो आप डिविजिबल प्रॉफिट में से हमें उसमें किस में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। अब वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब देखो हमें क्या करना है, पहले इस साइड का आपको टोटल करना है, इन दोनों का पहले टोटल करो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,90,000। 690 में से ये 45 को माइनस कर दो, तो आप पहले यहाँ पे 6,90,000 में से 45,000 को माइनस करो और उसका 10/100। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे ना जब आप 45 को, तो 6,45,000 आएगा, तो उसका 10% कितना आ जाएगा 64,500। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा आपका, इसको माइनस करके 6,45,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट आया। इसी का डायरेक्ट 10% आप किसको दे दोगे, जनरल रिजर्व में। अब जनरल रिजर्व में कोई पार्टनर का नाम नहीं होता कि आप इसमें ट्रांसफर कर दोगे, वो सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। अब लास्ट में नीचे जो बचेगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो किसको जाएगा, सजल को और काजल को। यहाँ पे सजल कैपिटल और यहाँ पे काजल कैपिटल। अब यहाँ पे 690 में से ये दोनों 6,45,000 तक तो हम पहुंच ही गए थे, इसको आप माइनस करोगे तो आपका जो प्रॉफिट बच रहा है वो 580,500 बच रहा है। इसको आप इनकी जो रेशियो गिवन है 2:1, उसमें आप इसको क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो वो आ रहा है आपका 3,87,000 और 5,80,000 का करोगे तो वो आ रहा है 193,500। अब देखो, आप पूरा P&L एप्रोप्रिएशन चेक करेंगे, जहां पर पार्टनर्स का नाम है, लेफ्ट है तो राइट में डाल दो, राइट है तो लेफ्ट में डाल दो। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, ये 25 और 20 हमने ये डाल दिया, कैपिटल पहले ही डाल दी थी। जनरल रिजर्व में पार्टनर का नाम नहीं है, छोड़ देंगे। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, वो इस साइड आप ट्रांसफर कर दोगे। लिखेंगे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 3,87,000 और 1,93,500। इधर ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चलेगी बस। अब लास्ट में आप इसका ऐसे टोटल कर दो, आप इसका इधर का टोटल करते हैं 5 + 3 8 + 9, इधर का जो टोटल आ रहा है वो 9,12,000 आ रहा है, और इसका जो आएगा 4 + 1 6,13,500 आएगा। इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो तो आपका जो आएगा वो 2 बैलेंस CD आ जाएगा। 9,12,000 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो 8,09,000, दोनों को ऐसे क्लोज कर दो, और 6,13,500 में से इसको माइनस करते हैं तो आपका आ रहा है 5,80 + 82,400। अगर आप माइनस करोगे तो 5,311 आएगा, 5,31100। इसको आप टोटल कर दो 6,13,500, ये आप माइनस करके देखोगे ना आपका सही आएगा। ये हमारा बैलेंस CD होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।